वेलकम टू प्रप क्लासेस। आप अज 4th ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ चलते हुए 4th पार्ट पहुँचे हैं, जिहदे आप 151 तो लैके 200 क्वेश्चनस नूं डिस्कस करांगे। सो इस तरह सीरीज़ आती रहूगी थोड़े तक, और तुसीं इस चीज़ नूं इस क्वेश्चन पेपर के अंदर ऑबजर्व करो कि जिन्ने भी क्वेश्चन पेपर्स नूं हाले तक आप डिस्कस किया उहदे विच्चों ही 4th पेपर दे विच बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चनस ने। इहदा मतलब ये होया कि जदों जिमें जिमें आप क्वेश्चन पेपर्स करी जावांगे तो आपां नूं एक बल्क दे विच पेपर्स आ जाणगे ते आपां नूं रिवाइज़ करांगे तो तुसीं देखोगे फाइनल पेपर जो आपां नूं आउणा वा उहदे विच भी आपां नूं बहुत सारे क्वेश्चन मिलणगे। क्योंकि हुंदा की आ कि जो आप पेपर डिस्कस करते हैं तो जो टीचर पेपर सैट कर रहा होंगे वो पुराने क्वेश्चन पेपर्स चों ही चक के एक नवा क्वेश्चन पेपर सैट कर देंदा। सो बिना टाइम वेस्ट किए आप क्वेश्चनस नूं डिस्कस करते हैं। कोशिश करो ये क्वेश्चनस नूं ज़्यादा तो ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स नूं सॉल्व करने लई नोट्स पढ़ने नालों चंगा कि प्रैफर करो कि तुसीं ज़्यादा तो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनस नूं सॉल्व करो। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनस दे अंदर भी मैं तो ये प्रैफर करूँगा कि तुसीं पुराने क्वेश्चन पेपर्स नूं ज़्यादा रिवाइज़ करो, क्योंकि जो एक टीचर पेपर सैट करता वा तो वह कदे भी नवा कुछ ट्राई नहीं करता, क्योंकि उन्हें 150 क्वेश्चन सैट करना तो वो 150 क्वेश्चन नवा बुक्स चो नहीं लभूगा, वो कितों लभूगा पुराने क्वेश्चन पेपर चो चैक करके जोड़े भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब क्लब करके एक नवा क्वेश्चन पेपर सैट कर दूगा। सो कोशिश करो कि पुराने क्वेश्चन पेपर्स नूं ज़्यादा तो ज़्यादा रिवाइज़ करो। सो लैट स्टार्ट। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन कहता द कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स डिस्चार्जड बाय, कहते कॉन्ट्रैक्ट जो कदों डिस्चार्ज हो जाता मतलब खत्म हो जाता जो आप कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म कर दिए, या कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाए टुट जाए मतलब कुछ गलत हो जाए अपना, या एग्रीमेंट हो जाए, या फिर नोवेशन कुछ नवा चेंजिस कर लिए। सो तीन तरीके कॉन्ट्रैक्ट जो डिस्चार्ज हो जाता जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट आ। सो करैक्ट आंसर इज डी। नैक्सट 152 क्वेश्चन, डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ। हाँ जी, डिमांड किहदा फंक्शन आ? प्राइस, प्रोडक्ट, फर्म कॉस्ट का आप कदे नहीं पढ़िया, और वैसे भी यह माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट आ जाता है ना। सो जो डिमांड हो कि डील करता वा प्राइस ना, बेसिकली डिमांड की है वो कि डील करता प्राइस ना। नैक्सट क्वेश्चन, इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड मैयर्स। हाँ जी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैयर्स दा वो किस चीज़ में मैयर करता वा? देखो प्रोडक्ट वॉल्यूम में, प्राइस तो कॉस्ट नहीं, प्राइस तो डिमांड में मैयर करता। पहली गल ये गलत हो गया। सेंसिटिविटी ऑफ प्रोडक्शन टू चेंजिस इन पर्टिकुलर कॉस्ट में इन्हें कंसीडर नहीं किया जाता इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। सो किनू कंसीडर किया जाता? अदर फैक्टर्स जो कॉन्सटेंट होंगे ने तो जे सेल्स के चेंजिस आते हैं, सेल के डिमांड के चेंजिस होंगे ने उस चीज़ को कंसीडर किया जाता। सो ये करैक्ट आंसर है वो की ए। नैक्सट क्वेश्चन, इंडिफरेंस कर्व इज़ ऑलवेज आ। हाँ जी, इंडिफरेंस कर्व किमें दी होंगी है? कन्वैक्स, कनकेव या वर्टिकल, हॉरिजेंटल। एक याद रखियो PPC कर्व भी आ जाती है, पूछ ली जाती है। सो थोड़ा कन्फ्यूज नहीं होना, थोड़ा क्लीयर होना चाहिए कि इंडिफरेंस कर्व की होंगी है? कन्वैक्स। क्लीयर। नैक्सट क्वेश्चन, हाँ जी, टोटल मार्जिनल यूटिलिटी का मैक्सीमम। हाँ जी, टोटल मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सीमम कदों होंगी है? सॉरी, टोटल यूटिलिटी मैक्सीमम कदों होंगी है? जो मार्जिनल यूटिलिटी है जी वो 0 होंगी है। मार्जिनल यूटिलिटी 0 होंगी है उदों टोटल यूटिलिटी की है वो मैक्सीमम होंगी है। सो करैक्ट आंसर इज ए। नैक्सट क्वेश्चन, कंज्यूमर सरप्लस इज हाईएस्ट इन अ केस ऑफ। हाँ जी, कंज्यूमर सरप्लस कदों हाईएस्ट होंगे? हमेशा नैसेसिटी गुड्स दे विच कंज्यूमर सरप्लस आ जो हाईएस्ट होंगे। नैक्सट क्वेश्चन, रूम्स एक्सपैक्टेंसी थ्योरी वैलेंस मीनस। हाँ जी, रूम एक्सपैक्टेंसी थ्योरी के अंदर वैलेंस का की मतलब है? यदा मतलब देखो सैलरी नहीं होंगे, सब सुपरविजन नहीं होंगे, नॉलेज नहीं होंगे। यदा मतलब होंगे कि इंडिविजुअल्स की स्ट्रेंथ, इंडिविजुअल्स प्रैफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर इन आउटकम्स, मतलब इंडिविजुअल की जी प्रैफरेंस आ वो स्ट्रेंथ आ जो आप उत्ते वर्कआउट करते हैं तो आप जी आउटकम्स आ वो ज़्यादा वधिया तरीके बाहर आउंदियां। सो इसका मीनिंग यह है। सो करैक्ट आंसर इज ए। नैक्सट, कैपिटल बस्टिंग। हाँ जी, कैपिटल बस्टिंग इनवॉल्व्स, पहली गल कैपिटल बस्टिंग कितना डील करता मैं बार बार दस रहा, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बस्टिंग और डिविडेंड पॉलिसी। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बस्टिंग, डिविडेंड पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अप्रोचेस इन्होंने थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट ने, ये थोड़ा क्लीयर होने चाहिए। बट फिलहाल आ क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कैपिटल बस्टिंग इनवॉल्व्स, कैपिटल बस्टिंग डील करता लॉन्ग टर्म के नाल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नाल। सो सेल्स आ जी डेली बेसिस आ जाती है, परचेजिज आ जी डेली बेस आ जाती है, जो एसट्स से आप एक्सपेंडिचर करना वो लॉन्ग टर्म आ जाता। सो करैक्ट आंसर की आ सी। नैक्सट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ द डिविडेंड, कि फॉर्म डिविडेंड की नहीं गी? ऑप्शनल डिविडेंड, कंपोजिट डिविडेंड या इंटरम डिविडेंड। देखो ये सारे आप सुने हुए ऑप्शनल, कंपोजिट और इंटरम डिविडेंड। जो जीरो डिविडेंड कुछ नहीं होंगे,
जीरो डिविडेंड इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नैक्सट प्राइस रेशो मैथड, देखो एसेट मैथड एसेट्स नाल डील करता, प्राइस नाल कोई लिंक नहीं गा। ग्रोथ डिविडेंड यील्ड मैथड नहीं गा। जिहड़ा प्राइस अर्निंग रेशो आ, प्राइस रेशो मैथड आ किहदे नाल डील करदा, अर्निंग यील्ड मैथड नाल। सो करेक्ट आंसर इज ए। तुहानूं फॉर्मूले याद होने चाहिए ये। नैक्सट क्वेश्चन, हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन की कहता, जे तुसीं ध्यान नाल देखिया होवे तां आपां पिछे 3 क्वेश्चन पेपर डिस्कस कीते आ, ते वो 3 क्वेश्चन पेपर दे विच जिहड़ा तुहानूं 161 क्वेश्चन पेपर देखण नूं मिलिया होऊगा। द मार्केटिंग सैगमेंटेशनस की हुंदियां ने, मार्केटिंग सैगमेंटेशनस इज़ फॉलोड बाय द सैगमेंटेशन हुंदा कि ग्रुप बना देने है ना, एक ग्रुप बना देने, फिर आप ग्रुप के अंदर की एक करैक्टरिस्टिक्स परसनस नूं पा दिता जाता, मतलब ए करैक्टर परसन, बी करैक्टर परसन। सो जिन्ने भी ए मतलब ए नाल दे सारे करैक्टर परसन ने जिन्हें सेम करैक्टर इस ग्रुप च पा देना, इस ग्रुप च पा देना अलग करैक्टर वाले नूं। सपोज करो गुड और बैड की आप गल कर लें, गुड और बैड करैक्टर्स वाले नूं। सो उस तो बाद की हुंदा आपां टारगेट, एक की एक टारगेट के अंदर कंसीडर किया जाता है ना। दैन फिर प्रोडक्ट एक्टिविटीज़ की जांदियां, इफेक्टिव प्लैनिंग करके उन्होंने प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। सो एक चीज़ की है, एक प्रोसैस नहीं गी, ये बिजनेस कंट्रोल नहीं है, एक प्रॉपर प्लैनिंग आ, मार्केटिंग प्लैनिंग आ कि आप सैगमेंटेशन बना दें। नैक्सट मार्केटिंग मिक्स इनवॉल्व, हाँ जी मार्केटिंग मिक्स, वैसे आप पी मिक्स सुनिया है, मार्केटिंग मिक्स की होंगे, बट ये अंदर प्रोडक्ट मार्केटिंग किस चीज़ का मिक्सचर आ, वो प्रोडक्ट मिक्सचर भी आ, वो प्रमोशन भी आप एडवरटाइज भी करने मार्केट के अंदर, मार्केटिंग सर्विसेज भी आ। सो करेक्ट आंसर किया डी। नैक्सट क्वेश्चन विच इज़ नॉट इन्वॉल्विंग इन द पी ऑफ द मार्केटिंग। सो तुहानूं पता ही है प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन प्लेस। सो की नहीं बोलिया गया, पॉलिसी, पॉलिसी की है मैनेजमेंट का पार्ट आ। सो ये अंडर कंसीडर नहीं किया जाता। नैक्सट इंटरनेट मार्केटिंग डज नॉट डील, हाँ जी इंटरनेट मार्केटिंग किस चीज़ ना डील नहीं करता, जे तुसीं देखोगे ईमेल इंटरनेट ना डील करता, डिस्पले एडवरटाइजिंग अपनी लैपटॉप ते या स्क्रीन ते डिस्पले हो रहा होंदा, थ्रू इंटरनेट आप हो सकता। इंटरैक्टिव मार्केटिंग भी हुंदा वा, बट की नहीं हुंदा एडवरटाइजिंग टैलीविजन के थ्रू हुंदा। सो ये की है इंटरनेट के अंदर नहीं कंसीडर किया जाता। डज नॉट इनडायरैक्टली डायरैक्टली डील नहीं किया जा सकता। सो करेक्ट आंसर की है ए। पर्ट CPM, हाँ जी पर्ट CPM जे अपनी एक इंटरस्टिंग बुक होंदी सी BCom के अंदर ऑपरेशनल रिसर्च, वो अंदर आप पर्ट CPM पढ़िया होगा, तुहानूं थोड़ा डायग्राम भी याद होगा कि डायग्राम आप इदां दा कुछ हुंदा सीगा पर्ट CPM का। सो आप एक पाथ बनाउंदे हुंदे सीगे, इदां पाथ बनाउंदे हुंदे सी। सो वो पाथ के अकॉर्डिंग आप बेस्ट प्रोजैक्ट का जिहड़ा डिसाइड करते हुंदे सी। सो उस चीज़ नूं की कहते हैं प्रोजैक्ट इवैल्यूएशन टैक्नीक, एक इस तरह की टैक्नीक आ प्रोजैक्ट इवैल्यूएशन टैक्नीक। सो नैक्सट लीनियर प्रोग्रामिंग आइडेंटिफाइज, ये भी अपना वो अंदर ही आ जाता। लीनियर प्रोग्रामिंग की आइडेंटिफाई करता होंदा सी, ऑप्टिमम पॉइंट यूज आइडेंटिफाई करता होंदा सी, मैक्सिमम प्रॉफिट ते मिनिमम कॉस्ट नूं भी डिफाइन करता होंदा सी। सो इहदा जिहड़ा करैक्ट आंसर है वो की आ सी। ये भी अपना ऑपरेशन रिसर्च की बुक चों आया है क्वेश्चन। ये बड़ा वधिया क्वेश्चन पेपर आ, तुसीं देखोगे इस क्वेश्चन पेपर में इस ढंग के सैट किया गया कि हर एक टॉपिक नूं चक्या गया, हर एक टॉपिक हर एक जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक उन्होंने चक्या गया। सो जे तुसीं थ्योरी पढ़ोगे या मतलब क्वेश्चनस नूं करने की कोशिश करोगे तो थ्योरी के बिहाफ से तुसीं इदां दे प्रैक्टिकल क्वेश्चनस नहीं अटैम्प्ट कर पाओगे, बट जे तुसीं इन्हां क्वेश्चनस की प्रिपरेशन करोगे तो तुहानूं ईजिली ये अवेलेबल हो जाऊगा और तुहानूं रिवाइज हो जाऊगा कि तुसीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस नूं रिवाइज किया है। नैक्सट 167 एलीमेंट्स ऑफ द TQM। पहली गल TQM की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की होंदा, कॉन्टीन्यूटी इंप्रूवमेंट, सप्लायर क्वालिटी, सप्लायर पार्टनरशिप या ऑल ऑफ अबव। देखो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर कॉन्टीन्यूटी इंप्रूवमेंट की गल भी होंदी आ, सप्लायर पार्टनरशिप की गल भी होंदी आ, सप्लायर की क्वालिटी की गल भी होंदी आ, क्योंकि आप क्वालिटी की गल कर रहे हैं। सो इसका जो करैक्ट आंसर है वो की आ डी। नैक्सट क्वेश्चन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज़ अ सैट ऑफ द डिसीजन। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की है डिसीजन, सैट ऑफ डिसीजन का एक्शनस आ अंदर फॉर्मूलेट किए जाते, इंप्लीमेंटेशनस की जांदियां। फिर किस चीज़ नूं किस मतलब किहदे लई कीता जांदा कि इन्हां दे गोल्स नूं अचीव लई करन लई कीता जांदा, किहड़े ऑब्जैक्टिव्स नूं अचीव करन लई कीता जांदा, मैनेजमेंट के ऑब्जैक्टिव्स नूं या कोई प्लैनिंग के ऑब्जैक्टिव्स हुंदे ही नहीं, कस्टमर के ऑब्जैक्टिव्स भी नहीं हुंदे। जिहड़ी स्ट्रैटेजीज बनाईयां जांदियां वो ऑर्गेनाइजेशनस के ऑब्जैक्टिव्स नूं अचीव करन दे लई बनाईयां जांदियां। क्लीयर। नैक्सट क्वेश्चन विच इज़ अ इंटलैक्चुअल क्वालिटी। हाँ जी वेरी ईजी क्वेश्चन। सो इंटलैक्चुअल क्वालिटी की होंदी है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इज़ अ इंटलैक्चुअल क्वालिटी। नैक्सट क्वेश्चन गुड एथिक इज़ अ गुड
ਹੁਣ देखो कस्टमर आप गुड एथिक्स इज गुड्स फॉर कस्टमर एंड सप्लायर लगा देंगे बच्चे, बट ये गलत हो जाता क्योंकि जो बिजनेस आ बिजनेस के अंदर दोनों ही चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती, कस्टमर भी सप्लायर भी। सो गुड एथिक्स इज गुड बिजनेस, गुड्स एथिक्स इज अ गुड बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शेयर्स इंजॉय द प्रेफरेंशियल राइट्स विद रिगार्ड्स टू द राइट शेयर्स इंजॉय द प्रेफरेंशियल राइट्स विद रिगार्ड टू द रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल, पेमेंट ऑफ द डिविडेंड, पेमेंट ऑफ द रिटेन अर्निंग या नन ऑफ अबव। ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਅ ਰਿਟੇਨਡ ਅਰਨਿੰਗ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਬੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ 2018 ਦੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਤੇ 2016 ਇਹ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, 2016 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਓਲਡ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੁੱਕਸ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਓਲਡ ਪੇਪਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰੈਕ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ हर एक टीचर्स की इन्ने एफर्ट्स नहीं कर पाते कि नवा, और बुक्स के भी यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने ने, सो ऑलरेडी बने होंगे ने, सो तो इत्थे चक के पा दिते जाते हैं। सो नैक्सट, हाँ जी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आर मैं ऑलरेडी डिस्कस किया है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कितने होंदा है, विथ वेयर ए आर इक्वल्स टू एम आर, वेयर ए आर इक्वल्स टू एम आर एंड एम सी कट फ्रॉम बिलो। एम सी जो कट कर दिया बिलो ते उस पॉइंट के उपर एम सी की आ एम आर दे इक्वल हो जाती है। सो उस चीज़ को कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। नैक्सट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एसेट। अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो कैपिटल एसेट केड़ा नहीं गा, कैपिटल गेन आप चैप्टर इनकम टैक्स के अंदर पढ़ते हैं। सो कैपिटल गेन हैड के अंदर जिथे भी चाहे जे वैसे आप ज्वैलरी नू एसेट कंसीडर करांगे, बट जे ज्वैलरी के नाल भी स्टॉक इन ट्रेड लिखा आ गया तो आप उन्होंने भी नहीं कंसीडर करते। सो बेसिकली जिथे भी स्टॉक इन ट्रेड लिखा आ जाए उस चीज़ आप कैपिटल एसेट नहीं कंसीडर करते। सो जो करैक्ट आंसर है वो की ए। नैक्सट अगेन ए भी रिपीटेड क्वेश्चन आ, मैं दस रहा ताकि तुम इस चीज़ को मैंटली तौर पर प्रिपेयर हो जाओ कि यस कॉन्फिडेंस आवे कि जिन्ने क्वेश्चन पेपर करांगे असी ईजिली पेपर नू क्रैक कर सकांगे। कोशिश करा करो ज़्यादा तो ज़्यादा पेपर्स नू रिवाइज करन दी। सो ये अंदर की है नैक्सट क्वेश्चन 174, द मार्केट सब डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियरल करैक्टरिस्टिक्स। बिहेवियरल करैक्टरिस्टिक्स आप हुणे करके हटे हैं, गुड परसन बैड परसन। जो आप परसनस नूं इदां डिवाइड करते हैं या मार्केट नूं इदां डिवाइड कर देने हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर किवें दा वा, सो उस चीज़ नूं कहंदे ने सैगमेंटेशन। की कहते हैं सैगमेंटेशन। सो करेक्ट आंसर इज ए। नैक्सट क्वेश्चन, बिजनेस एथिक्स इज रिलेटेड टू द। बिजनेस एथिक्स किस चीज़ नाल रिलेट करते हैं, कस्टमर डिसीजनस गवर्नमेंट डिसीजनस के नाल तां नहीं डील करते, सोसाइटी के डिसीजन नाल नहीं। बिजनेस के एथिक्स की नाल डील करनगे, बिजनेस के नाल। बिजनेस की हुंदा इंडिविजुअल के डिसीजन होंदे ने ते वर्किंग ऑफ द ग्रुप परसनस के डिसीजन होंदे ने। सो करेक्ट आंसर इज सी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉस्ट आ तुसीं देखना हर पेपर च आ रहा, तो स्पैसीफिकली वीडियो आऊगी थोड़े लिए एक अद्धे दिन के असीं कॉस्ट के उपर वीडियो बना के थोड़े प्रेजेंट करांगे, तो तुसीं उस चों अपने कॉन्सैप्ट्स नूं क्लीयर कर लो। जरूरी है इस हर साल हर पेपर के देखो आप 4th पेपर कर रहे हैं, 4थे पेपर के भी हर पेपर के एक एक दो क्वेश्चन है ने। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द रेलीवेंट कॉस्ट। याद होना चाहिए, तुहानूं पता होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की होंदी है, रेलीवेंट कॉस्ट की होंदी है, संक कॉस्ट की होंदी है, स्टैंडर्ड कॉस्ट की होंदी है। सो उस वीडियो के अंदर आप डिस्कस करांगे। नैक्सट क्वेश्चन, वेजिस रेंट मटीरियल आ रहा एग्जाम्पल ऑफ। हाँ जी, किस तरीके की एग्जाम्पल ने, देखो वेजिस तो मटीरियल लिखा होंगे तो आप डायरैक्ट कॉस्ट इनवॉल्व कर लेंगे, जो फैक्ट्री रेंट लिखा होंगे तो आप डायरैक्ट कॉस्ट इनवॉल्व कर लेंगे। बट इत्थे वेजिस रेंट तो मटीरियल असल दे विच यह हैगी आ एग्जाम्पल ऑफ द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट की होंदी है जो कंपनी नूं आउट ऑफ द पॉकेट किसी परसन नूं देने पै जांदे आ पैसे, उस चीज़ नूं एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। इंप्लिसिट कॉस्ट हुंदा कि मेरा अपने ही घर प्रॉपर्टी आ उहदे ते ही मैं फैक्ट्री खोली, सो मैंने रेंट नहीं पे करना पैंदा, उसनूं इंप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट हुंदी है जो आपां नूं आउटसाइडर परसन नूं देना पैंदा। सो करेक्ट आंसर इज बी। नैक्सट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज यूज टू कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट पर यूनिट। हाँ जी, कॉस्ट पर यूनिट नूं कैलकुलेट करन दे लई आपां नूं किहड़ी कॉस्ट चाहिदी आ,
टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर द सेल। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਆ ਦੇਖੋ कॉस्ट पर यूनिट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, गुड्स ਨੂੰ मैन्युफैक्चर ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ कॉस्ट है उस चीज़ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। सो नैक्सट सेल्स कमीशन आर क्लासीफाइड एज अ सेल्स कमीशन। देखो प्राइम कॉस्ट के अंदर डायरैक्ट कॉस्ट आ जाती है, डायरैक्ट एक्सपेंसिस आ जाते, ये नहीं होगा इतने सेल की गल की गई है। प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर ये चीज़ नहीं आऊगी। इनडायरैक्ट एक्सपेंसिस के अंदर आ सकता सेल कमीशन, बट इनू जो क्लासीफिकेशन क्लासीफाई करते हैं वो पीरियोडिक कॉस्ट है, इनडायरैक्ट कॉस्ट नहीं है, पीरियोडिक कॉस्ट है, क्योंकि इनडायरैक्ट कॉस्ट की है वो पीरियोडिक कॉस्ट का पार्ट है। सो सेल्स कमीशन की है पीरियोडिक कॉस्ट। क्लियर। नेक्स्ट, इफ द डायरैक्ट लेबर कॉस्ट इज 42,000 FOH की फुल फॉर्म है फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, 40% ऑफ द कन्वर्जन कॉस्ट, वट विल बी द अमाउंट ऑफ द FOH। पहली गल कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक चो आया है। इस तो पहला पता होना चाहिए कि कन्वर्जन कॉस्ट की होंगी। कन्वर्जन कॉस्ट होंगी डायरैक्ट लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स ये फॉर्मूला डायरैक्ट लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। बट इत्थे मैं एक चीज़ होर क्लीयर करदा कि फैक्ट्री ओवरहेड्स नूं एक चीज़ और पा देना मैं इत्थे, फैक्ट्री ओवरहेड्स नूं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहंदे ने। फैक्ट्री ओवरहेड्स नूं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहंदे ने, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्लीयर। सो इहनूं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहंदे ने। सो फैक्ट्री ओवरहेड कन्वर्जन कॉस्ट की होंगी आ डायरैक्ट लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। हुण आपां नूं डायरैक्ट लेबर कॉस्ट दित्ती आ 42,000, आपां नूं नहीं दिता। हुण एक चीज़ समझो ये अपना 40% है, उन्हें क्या 40% ऑफ द कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट दैट मीन्स 100 होगी। आप मान के चलते हैं लेट्स सपोज टू बी कन्वर्जन कॉस्ट 100 और डायरैक्ट लेबर कॉस्ट की होगी फिर जो 40 है तो ये हो गया 60। हुण डायरैक्ट लेबर दी आपां नूं 42,000, आप 42,000 नूं 100 च कन्वर्ट करांगे तो अपनी कन्वर्जन कॉस्ट आ जाऊगी 42,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 60। सो ये थोड़ा जो सॉल्व करोगे थोड़ा करेक्ट आंसर आ जाएगा 70,000। कन्वर्जन कॉस्ट कितनी आ जाएगी 70,000। कन्वर्जन कॉस्ट 70,000 आ गई और यदा जो 40% मारूंगे तो थोड़ा करेक्ट आंसर आ जाएगा C। नैक्सट, इकनॉमिक्स कैन नॉट बी कंसीडर एज अ परफेक्ट साइंस। कहते इकनॉमिक्स में आप परफेक्टली साइंस नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि साइंस की आपां नूं एग्जैक्टली डिफाइन कर देंदी है, किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट करके दस देंदी है कि यस ये इदां वा। कोई भी साइंटिफिक जिन्ने भी अपनी रिसर्चिस हुई ने आपां नूं परफेक्टली दस देंदी है कि आ एक्टिविटी इदां होगा जिन्ने भी एक्सपैरीमेंट होया। बट इकनॉमिक्स के अंदर की आ एक कहते परफेक्ट साइंस नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर इज़ अनप्रडिक्टेबल। यस ह्यूमन बिहेवियर चेंज होंदा है, उन्होंने कदे भी प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। इट इज़ अ डिफिकल्ट टू करैक्शन प्रोडिक्ट ऑफ द इकनॉमिक वेरीएबल्स। इकनॉमिक के अंदर वेरीएबल्स मतलब चेंजिस आते रहते हैं इकनॉमिक के अंदर, इकॉनमी के अंदर। सो उन्होंने भी आप एग्जैक्ट करैक्ट प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। सो इकनॉमिक्स उन्होंने जो इकनॉमिस्ट ने उन्होंने अपने ओपीनियन ही नहीं कॉमन ओपीनियन है। सो ये भी सेम करैक्ट आ। सो करैक्ट आंसर इज D, क्योंकि ये सारे कारण करके आप इकनॉमिक्स नूं परफेक्ट साइंस नहीं कह सकते। नैक्सट क्वेश्चन, इन अ लॉन्ग रन प्राइस इज गवर्नड बाय द। हाँ जी, लॉन्ग रन के अंदर प्राइस किवें डिसाइड हुंदा वा? मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर नो, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सिस के अंदर नो। असल दे विच लॉन्ग रन के अंदर जी प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन है वो डिसाइड करती है प्राइस नूं। सो इहदा जिहड़ा करैक्ट आंसर है वो की आ A। नैक्सट क्वेश्चन, मोनोपली डिमांड्स कर्व इज अ। मोनोपली के अंदर डिमांड कर्व याद रखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमांड कर्व के बारे जरूर पूछा जाता। मोनोपली के अंदर डिमांड कर्व किवें दी हुंदी आ? मोनोपली, परफेक्ट कंपीटीशन, मोनोपलिस्टिक। थोनों इन्हां दे डायग्राम आने चाहिए। जे इन्हां दे डायग्राम आउंदे ने तां ही तुसीं इन्हां दे करैक्ट आंसर दे पाओगे। सो मोनोपली AR MR। पहली गल यही हुंदा, डायग्राम इदां ही हुंदा। MC किते भी डिमांड कर्व नहीं बनी हुंदी। असल दे विच तां नहीं बनी हुंदी क्योंकि डिमांड कर्व नूं AR कहा जाता, इक्वल्स टू डिमांड कर्व, इनू ही AR कहा जाता। सो करैक्ट आंसर लभन की कोशिश करो। सेम एज इट इज़ एवरेज रेवन्यू कर्व। तो करैक्ट आंसर की है A। थोड़ा पता होना चाहिए। जे डायग्राम क्लीयर है तो ही पता लगूगा, अदरवाइज नहीं। नैक्सट,
द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन अ परफेक्ट कंपीटीशन। हाँ जी, परफेक्ट कंपीटीशन का डायग्राम बनाओ। परफेक्ट कंपीटीशन के अंदर टोटल प्रॉफिट किहदे इक्वल हुंदा। वैसे इत्थे डायग्राम आपां नूं जरूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन सिंपल जिहा वा, बट तुहानूं पता होना चाहिए डायग्राम तां बनाया जाए ताकि तुसीं रिवाइज कर लो। AR इक्वल हुंदी है और परफेक्ट कंपीटीशन दे MC इदां कट करदी है। ये परफेक्ट कंपीटीशन का डायग्राम है। सो बट इत्थे क्वेश्चन पूछा गया टोटल प्रॉफिट किहदे बराबर हुंदा, वेयर टोटल रेवन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। सिंपल है क्वेश्चन, टोटल रेवन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट 185, GDP is defined as a GDPs are defined as a current value of all the capital goods produced in a country। कहते जिन्नियां भी करंट वैल्यूज मतलब गुड्स प्रोड्यूस कीतियां कंट्री दे उन्होंने द सम ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट कीतियां गई उन्होंने लैके हुंदा GDP, ग्रॉस डोमैस्टिक प्रोडक्ट। सो या फिर कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स जिहड़ियां सोल्ड कीतियां गईयां ड्यूरिंग द ईयर, प्रोड्यूस एंड सोल्ड कीतियां गईयां ड्यूरिंग द ईयर वो हुंदा, या द मार्केट वैल्यू ऑफ द ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ डोमैस्टिक कंट्री। यस, ये हुंदा जो जिन्ना भी डोमैस्टिक इकोनमी के अंदर पिछले साल लास्ट ईयर के अंदर आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया उस चीज़ को कहते हैं GDP, वो GDP के अंदर इनवॉल्व की जांदियां। नैक्सट क्वेश्चन, मैनुपुलेशन इन अ CRR इज अनेबल्स द हेल्प RBI टू। हाँ जी, मैनुपुलेशन मतलब चेंजिस क्यों किए जाते हैं RBI द्वारा, कर ली चैक द अनएम्पलॉयमेंट ग्रोथ। यदा अनएम्पलॉयमेंट ग्रोथ ना यदा प्रॉवर्टी ना कोई लिंक नहीं है, इंक्रीज GDP का कोई लिंक नहीं, यदा लिंक आ वो की है इन्फ्लुएंसिंग द लैंडिंग एबिलिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक। RBI जो भी CRR दे विच चेंजिस करती है तो किस चीज़ को प्रभावित करता, कमर्शियल बैंक के जोड़े लोन देने की एबिलिटी को प्रभावित करता। CRR होंदा की है RBI आ, आप जल्दी जल्दी डिफाइन कर लीए, RBI आ, SBI आ। SBI ने कितना पैसा RBI को सिक्योरिटी रखना वा उस चीज़ को CRR कहते हैं, सिंपल लैंगुएज के कैश रिजर्व रेशो। सो जिन्ना ये इनक्रीज हो जाऊगा उन्ना यदी जी लैंडिंग आ कस्टमर्स मतलब लोगों को देने वाली जी लोन की एबिलिटी आ वो रिड्यूस हो जाऊगी। क्लीयर, जिन्ना ये इनक्रीज करी जाऊ उन्ना इधर डिक्रीज हो जाऊगा। सो इसका करेक्ट आंसर की है A। नैक्सट क्वेश्चन, द सप्लाई ऑफ द मनी। हाँ जी, M1 M2 M3 M4 वाला जरूर पढ़ के जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इतने क्वेश्चन पूछा गया सप्लाई ऑफ द मनी रेफर्स टू द टोटल मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। ਇਹਦਾ मतलब यह है कि लोगों तक कितनी मनी सप्लाई हो रही है उस चीज़ को सप्लाई ऑफ मनी कहते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है वो ये है। नैक्सट, ऑप्शनल मनीज। ऑप्शनल मनी किहड़ी हुंदी है, जी नॉन लीगल टेंडर मनी हुंदी है। नॉन लीगल टेंडर मनी नूं ऑप्शनल मनी कहा जाता। नैक्सट क्वेश्चन, RBI वांट्स टू डिक्रीज द मनी सप्लाई। वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा जिहा प्रैक्टिकल आ गया। RBI जिहड़ा वो मनी सप्लाई नूं डिक्रीज कर दिंदी है इन ऑर्डर टू चैक द इन्फ्लेशन। हुण मेरी गल ध्यान नाल समझो, मार्केट दे विच इन्फ्लेशन कदों हुंदी आ ते RBI इस चीज़ नूं किवें प्रभावित करदी आ। देखो, सैल द बॉन्ड्स, RBI जो बॉन्ड सैल करूगी तो पैसा RBI को जाऊगा, RBI को ज़्यादा पैसा जाऊगा। जो RBI बैंक रेट दे विच चेंजिस करूगी, सपोज करो इंटरस्ट रेट नूं उन्हें वधाता, RBI ने बैंक इंटरस्ट रेट नूं वधाता तो लोग की आ लोन लेना बंद कर देंगे, पैसा RBI को मतलब RBI को या कमर्शियल बैंक्स को पिया रहूगा, लोग ज़्यादा पैसा नहीं विड्रॉ करेंगे एज ए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नैक्सट, इनक्रीज इन CRR। जो RBI ने CRR इनक्रीज करता तो भी RBI को पैसा पहुँचना लग जूगा, जिदे करके की हो जूगी मनी सप्लाई की है डिक्रीज हो जूगी। और जो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है उदों इन्फ्लेशनस नूं RBI चैक कर सकती है। सो इसका करेक्ट आंसर है D है। नैक्सट, CRR हुणी करके हटे हैं जी, कैश रिजर्व रेशो। सो करेक्ट आंसर इज A। नैक्सट क्वेश्चन 189 आप ऑलरेडी कर चुके हैं जी, है ना। नॉन लीगल, देन D ऑल ऑफ अबव, CRR कैश रिजर्व रेशो। नेक्स्ट, डेफिनेशन अ स्टेट व्हेन। डेफिनेशन इज अ स्टेट व्हेन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो किया फॉल, प्राइजेस आर फॉल। करेक्ट आंसर इज D। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी किस चीज़ डील करती है, नीड्स थ्योरी है, गोल सैटिंग थ्योरी है, कॉग्निटिव थ्योरी है, इवैल्यूएशन थ्योरी है। सो ये थोड़ा पता होना चाहिए जी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आ वो किस चीज़ डील करती है, वो एक प्रोसैस थ्योरी है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की है एक प्रोसैस थ्योरी है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इज द एग्जाम्पल ऑफ द expectancy theory is the example of the process theory. Next question, leadership. The
फंक्शनल अप्रोच टू द लीडरशिप, फंक्शनल अप्रोच टू द लीडरशिप एम्फेसिस दैट, हाँ जी ओके, जो फंक्शनल अप्रोच टू द लीडरशिप है किस चीज़ पर जोर दिंदी है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शंस पढ़ो जल्दी जल्दी, ऑप्शंस की कह रही ने, द वेरियस फंक्शनस ऑफ द लीडरशिप कैन नॉट बी शेयर्ड एमंग द मैंबर्स ऑफ द ग्रुप, कहते जो वेरियस फंक्शनस ऑफ द लीडरशिप कैन नॉट बी शेयर्ड, नहीं जी बिना शेयर किए तो अपनी लीडरशिप चल ही नहीं सकती, सो ये इनकरैक्ट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन, लीडरशिप रेजिडेंस इन अ पर्टिकुलर परसन नॉट टू इट्स फंक्शन, कहते लीडरशिप आ जो डील नहीं करता फंक्शन है इदा भी नहीं गा, सो ये करैक्ट आंसर है डी, दोनों ही ऑप्शंस गलत ने। नैक्सट क्वेश्चन, डैश इज अ combination of the two or more companies into a one organization, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स जो रिपीट हो रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को अपने दिमाग 'ਚ बिठा लो कि ज़्यादा तो ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स ਨੂੰ रिवाइज करके जाओ, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिलूगा। जिमें जिमें आप भी अगे क्वेश्चन पेपर्स होर डिस्कस करांगे तो थोड़ा पता लगूगा कि रिपीटेड क्वेश्चनस ने। सो हाँ जी, कॉम्बीनेशन ऑफ अ टू और मोर कंपनीज इनटू अ वन ऑर्गेनाइजेशन, कहते एक ऑर्गेनाइजेशन ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ A ਐਂਡ B ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਜਰ of the companies, so A is the correct answer. Next question, which of the following is not an element of the planning management process, हाँ जी मैनेजमेंट प्रोसैस की होंगी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरैक्टिंग, की चीज़ नहीं बोली गई, प्राइजिंग नहीं बोलेगा जी, प्राइजिंग जोड़ा वो मैनेजमेंट का डायरैक्टली पार्ट नहीं गा, इनडायरैक्ट पार्ट आ, सो एलीमेंट नहीं गा। नैक्सट, सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द, हाँ जी सेंट्रलाइज की होंगे ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਡਿਸਪਰਜਨ ਆਫ ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਯੈਸ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਦ ਪਾਵਰ, ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਡਿਸੀਜਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦ इज़ अ सिंगल पॉइंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो इसका करैक्ट आंसर है डी, सिंगल पॉइंट तो जो डिसीजन मेकिंग होंगी है उस चीज़ कहा जाता। नैक्सट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द डाउन टर्न पोर्शन ऑफ द बिजनेस साइकिल द इकनॉमी इज़ अ करैक्टराइज बाय द, हाँ जी कहते जो कि बिजनेस साइकिल के डाउनफॉल आता, डाउनफॉल आने की होगा, आउटपुट आ जी अपनी आउटपुट आ, आउटपुट की होगी, रिड्यूस होगी। जो अपना बिजनेस डाउनफॉल आऊगा तो आप प्रोडक्शन घटा देंगे, प्रोडक्शन घटा देंगे तो जी अपनी अनएम्पलॉयमेंट आ, जी अपनी अनएम्पलॉयमेंट वो की हो जूगी, इनक्रीज़ कर जूगी। जी आउटपुट आ वो रिड्यूस कर जूगी तो अनएम्पलॉयमेंट इनक्रीज़ कर जूगी। सो करैक्ट आंसर इज, चेक करो, फॉल इन आउटपुट यस, राइजिंग इन अनएम्पलॉयमेंट, सो करैक्ट आंसर इज ए। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, द रीसेंटली इमर्ज टाइप ऑफ मैनेजरियल जॉब, अजकल किस तरह की जॉब आई है, टीम लीडरशिप। अजकल टीम लीडरशिप एक तरह नवी मैनेजरियल जॉब निकली है, जिसके एक लीडर बना दिता जाता जो टीम वर्क करता, एफर्ट्स करवाता तो सारे मिलकर काम करते हैं। सो करैक्ट आंसर इज डी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगेन थोड़ा इतने एक चीज़ दसी जा रही है, कोशिश करो क्वेश्चन पेपर्स नूं ज़्यादा तो ज़्यादा रिवाइज करने के लिए, एक बार नहीं 2 बार सुनो ताकि आंसर्स थोड़े दिमाग के फिट हो जाए। कुछ क्वेश्चन टैक्नीकल होंगे ने, जे वो क्वेश्चन आ जाए तो आप ईजली अपने दिमाग के सैट हो जाएंगे। सो कोशिश करो सारे क्वेश्चन पेपर्स नूं जिन्ने भी आने वाली सीरीज़ आ एक 2 बार जरूर सुनो, कोई इंपॉर्टेंट लगता तो उन्होंने नोट डाउन कर लो और एग्जाम के टाइम पर इन्होंने रिवाइज करके जाओ। सो नैक्सट एंड लास्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड क्लीयर द लाइन्स ऑफ अथॉरिटी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, देखो कहते लाइन्स ऑफ अथॉरिटी नूं ते डिसीजन मेकिंग नूं सब तो ईजीएस्ट वे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन करती है, जिहदे विच एक कोई लाइन बनी हुंदी है तो उपरों इंस्ट्रक्शनस थल्ले नूं दित्तियां जांदियां ने ते उपरों ही डिसीजनस थल्ले नूं आउंदे ने। सो उस चीज़ नूं कहंदे ने लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सो करैक्ट आंसर इज बी। आई होप थोनों वीडियो चंगियां लगदियां होणगियां, प्लीज़ कमेंट जरूर करिया करो ताकि सानूं होर मोटिवेशन मिले तो असीं थोड़े लिए होर क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज़ लेके आइए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लैस यू ऑल।